जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें एक बात बार बार बताई जाती है कि अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी डिग्री हासिल करोगे तो तुम्हारी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। ये सिर्फ एडवाइस नहीं होता है, ये एक तरीके का प्रॉमिस है जो हमको बचपन में ही दे दिया जाता है। हमारे पेरेंट्स ये मानते हैं, टीचर्स ये मानते हैं, और एक एक पॉइंट पे तो हम लोग भी ये चीज़ें मान लेते हैं कि पढ़ाई ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारी जो लाइफ है वो सेटल्ड है। आज इंडिया जो है वो हर साल लाखों ग्रेजुएट्स बना रहा है। इंजीनियरिंग, एमसीए, बीकॉम, एमबीए डिग्रीज की तो जैसे कोई कमी ही नहीं है। ये तो मैंने ये बोली, फिर डॉक्टर्स है, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं जो आपको देखने मिलती हैं, लेकिन फिर भी जॉब्स जो हैं वो बहुत कम है। और अगर जॉब्स है भी तो उसमें लोगों का स्किल मिसमैच इतना बड़ा है कि लोगों को जॉब ही नहीं मिल रहा। तो सवाल ये उठता है कि अगर एजुकेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, तो जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं लोगों को? तो इसका जो जवाब है ना वो किसी एक चीज़ में नहीं छुपा हुआ है। इसका जो जवाब है वो पूरे एक सिस्टम में छुपा हुआ है। तो इस सिस्टम को डिकोड करेंगे आज, और एकदम सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बना ही किस पर्पस के लिए था। जो ब्रिटिशर्स का हमारा टाइम था, वहाँ पे एजुकेशन का सिर्फ एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे लोगों को हम तैयार करें जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें, जितने भी पेपर वर्क हो वो सारे काम कर सकें, और सिस्टम के अंदर एफिशिएंटली काम कर सकें। क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इनोवेशन का तो कोई रोल ही नहीं था। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से हमारा एजुकेशन सिस्टम और बड़ा हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्कूल्स और कॉलेजेस देखने मिले। एजुकेशन को लेके जो एक्सेस था वो इम्प्रूव होता गया, और ये एक तरीके से अच्छी बात थी। लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं हुई ना, वो एक चीज़ थी, वो था एजुकेशन का स्ट्रक्चर और माइंडसेट। ये सेम रह गया। क्लासरूम्स का फोकस मार्क्स लाने पे रह गया, रट्टा मारने को अभी भी सक्सेस का फॉर्मूला मान लिया गया, और एग्ज़ाम क्लियर करना एक अल्टीमेट गोल बन के रह गया। तो इस दौरान हुआ क्या? जो बाहर की दुनिया थी वो चेंज हो रही थी। कंपनीज को अब प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए थे, टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही थी, और जितने भी जॉब्स थे वो एक तरीके से डायनेमिक बनते जा रहे थे। बट क्लासरूम्स में अब भी वही सवाल, वही आंसर, वही सिलेबस, वही स्ट्रक्चर एक तरीके से फॉलो होता जा रहा था। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये एजुकेशन और ये जॉब मार्केट, इन दोनों में एक तरीके का एक नेचुरल कनेक्शन होना चाहिए। बट इंडिया में ना इन दोनों का एक नेचुरल कनेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। कॉलेजेस जो हैं वो अपना सिलेबस एकेडमिक कमिटीज़ के थ्रू जो है वो बनाती रहती हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे तो बनाती ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना ये बहुत तेज़ मूव कर रही हैं। टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, हर 2-3 साल में बदल जाती है, कोई ना कोई नया नया एआई या सॉफ्टवेयर टूल आ जाता है। और कॉलेजेस अभी भी वही 10-15 साल पुराने वाले सिलेबस और स्ट्रक्चर पे बैठी हुई है। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इससे प्रॉब्लम होता क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक स्टूडेंट होता है, जब वो कॉलेज से पास आउट होता है, उसके पास डिग्री रिलेवेंट तो नॉलेज होती है, बट इंडस्ट्री रिलेवेंट तो नॉलेज ही नहीं होती है। वो उसको अपने आप से अलग से करना होता है, अलग से ग्रैब करना होता है। कंपनी तो उसे हायर करना चाहती है, बट होता क्या है कि उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो भाई डिग्री तो ले लिए, हमको इंडस्ट्री तो नॉलेज ही नहीं है ना। हमको कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाया जाता है। आप मुझे बताओ, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कहाँ आता है? ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यूज़ में आते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं एक तरीके से, बट वो यूज़ में ही नहीं आते। जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें चाहिए आपको जावा, बैक एंड में आपको 50 अलग अलग लैंग्वेजेस है, गो है, रस्ट है। तो जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री रिलेवेंट जो है वो ट्रेन ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो कंपनीज होती हैं वो नेचुरली उन्हीं लोगों को प्रेफर करती हैं जो एक तरीके से जॉब रेडी होते हैं, रादर देन जिनके पास एक डिग्री है। तो अब डिग्री क्या बन जाती है? डिग्री एक तरीके से बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाती है कि आपके पास इतनी ये डिग्री होनी तो चाहिए, बट स्किल तो अभी भी गैप में ही बन गया ना। स्किल तो अभी भी चाहिए आपको, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जॉब लेने में। अब यहाँ पे एक और चीज़ पे बात करते हैं, थोड़ा नंबर पे खेल लेते हैं। इंडिया, जैसे आपको पता है, इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 देश है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हर साल क्या होता है, करोड़ों लोग जो बच्चे होते हैं या करोड़ों ग्रेजुएट्स होते हैं वो जॉब मार्केट में एंटर कर जाते हैं। अब ठीक है, एंटर तो हम कर गए, बट क्या उतनी क्वालिटी जॉब्स भी स्पीड में बढ़ रही हैं? करोड़ लोग
लाइन में लगे हैं कि भाई हमको जॉब चाहिए, बट उतनी जॉब ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ी और समस्या है। तो इससे होता क्या है, इससे एक तरीके से जो डिग्री की वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू ही गिर जाती है। क्योंकि जब सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया और डिमांड अभी भी इतना सही है, तो जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हो जाती है वो और ज़्यादा टाइट हो जाती है, और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पहले ग्रेजुएशन का मतलब होता था क्वालिफाइड, आज की डेट में ग्रेजुएशन का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतनी हमको चाहिए भाई। इसीलिए अब आप देखोगे कंपनी की जॉब पोस्ट में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, वो तो लिख देंगे मिनिमम इतना ग्रेजुएशन हमको चाहिए, उसके साथ में और चीज़ें लिख देंगे, हमको ये सर्टिफिकेट भी चाहिए, हमको ये स्किल्स चाहिए। और स्किल्स की लिस्ट एक नहीं होती, स्किल्स की लिस्ट 50 होती है। एक मतलब आप अगर आप जावा में या बैकएंड में हो तो आपको 50 इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन में भी सब कुछ आना चाहिए। एक तरीके से आपको सब कुछ आना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको जॉब देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो आपका बन जाता है। तो इससे हुआ क्या, हुआ ये कि जो डिग्रीज हैं वो अब सफिशिएंट ही नहीं रह जाती हैं। डिग्री का सफिशिएंसी क्राइटेरिया भी अब क्वेश्चन पे आ जाता है। मैंने तो बहुत ऐसे लोग सुने हैं जो बहुत, मतलब मेरे जान के भी दोस्त हैं, वो बहुत बड़े बड़े रिमोट जॉब्स लेके बैठे हैं और उनके पास तो डिग्री भी नहीं है। अब जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चीज़ में एक ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। अब कंपनीज ने तो बोल दिया इतनी सारी हमको चीज़ें चाहिए, पेरेंट्स बोलते हैं कि इसको और कौन सी डिग्री करा दे भाई, इसने बीटेक तो कर लिया, इससे काम नहीं हो रहा, चलो एमबीए भी कर लेते हैं। एमबीए ने तो कहाँ से कर, ऑनलाइन कर लेते हैं चलो, है ना। और कितने जो वो सब ये सोचते रहते हैं कि हम और कहाँ से करा दें। स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ये सोचते रहते हैं हम सर्टिफिकेट्स कौन सा कर लें, ये बैकएंड में अगर तो ये वाला कोर्स कर लेते हैं, जावा का कर लेते हैं, स्प्रिंग बूट, कितनी सारी चीज़ें, मतलब वो जो आप सोच नहीं सकते वो सारे कर लेंगे वो, ऐसा आप समझ लो। तो होता क्या है, एक तरीके से डिग्री और सर्टिफिकेट का आप एक कलेक्शन बनाने लगते हो एक तरीके से। बट प्रॉब्लम फिर भी वही है कि स्किल गैप अभी भी रह जाता है, क्योंकि एक कोर्स आपको ये गारंटी नहीं कर देता कि आपको जॉब मिल जाएगी। वो स्किल बढ़ाएंगे जब आप उस लेवल पे आओगे, जब आप शोकेस कर पाओगे चीज़ों को, तभी आपको जॉब मिलती है। तो आप बढ़ाते तो रहते हो और इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हो, बट कोई गारंटी नहीं होती। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशंस की। हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहती है कि एजुकेशन इक्वल्स स्टेबिलिटी, जो कि मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ, चलो एग्रीड है ये पॉइंट। लेकिन आज की जो इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी पर नहीं, अडेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करती है। जॉब आपकी जो है वो परमानेंट नहीं है, जो आपका रोल्स है वो चेंज हो रहे हैं, स्किल्स जो है वो एक पॉइंट बाद एक्सपायर हो जा रही हैं। आज आपने एक चीज़ सीखी तो कल नहीं आ जाएगी, आपको वो सीखना पड़ेगा, वो एक अलग प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम बट क्या करता है, एजुकेशन सिस्टम आपको, जो स्टूडेंट्स को है, वो एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है स्ट्रक्चर्ड वे में। जबकि रियलिटी तो ये है कि ये कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ ही नहीं है, यहाँ पे हर समय कोई ना कोई चेंजेस हैं। तो वो एक चीज़ जो है एक इमोशनल मिसमैच, एक इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इमोशनल प्रॉब्लम जैसे जब एक स्टूडेंट होता है, जब वो ग्रेजुएट होता है और जब उसके हाथ में डिग्री होती है बट जॉब नहीं होती, तो वो अपने आप को ब्लेम करता है कि वो कैपेबल नहीं है। जो पेरेंट्स होते हैं वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं, और सोसाइटी तो है ही, आपके मम्मी नहीं जो ताऊ जी हैं वो हैं, सबको आपको प्रेशर डालेंगे कि इसकी जॉब नहीं लगी, वो अलग प्रेशर डालती है सोसाइटी। लेकिन असली प्रॉब्लम इंडिविजुअल पर ही नहीं है खाली, असली प्रॉब्लम जो है वो डिज़ाइन लेवल पर भी है। तो ये सारी जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन बेकार है, बस ये हुआ क्या है कि एजुकेशन का जो रोल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो डिग्रियां जो हैं वो कोई आपका सक्सेस फैक्टर नहीं डिफाइन कर रही हैं। डिग्री एक तरीके से आपका बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जॉब के लिए जो एक्चुअली चीज़ मैटर करती है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, आपकी अडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ों पे और बहुत सारे और फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ खाली आपकी डिग्री। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास एक डिग्री है तो मुझे जॉब दे दो, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो क्लासरूम में आपको थियोरेटिकली तो वो पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कनेक्टेड नहीं होंगी ना चीज़ें रियल वर्ल्ड सिस्टम से, तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो बनी रहेगी। क्योंकि किताब में आपने पढ़ लिया कि रोटी बनाती कैसे हैं, बट जब तक आप खुद रोटी नहीं बनाओगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि रोटी बनती कैसे है। और यही जो एक प्रॉब्लम है ना थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली में, ये जो कनेक्शन है ना दोनों के बीच में इंडिया के अंदर स्पेशली, वो बहुत वीक है। इसीलिए ये जॉब्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब हम ये कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिग्रीज प्रोड्यूस करता है, जॉब्स नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि स्टूडेंट फेल हो रहा है,
इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो पुराने ज़माने जैसा बना हुआ है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आज की दुनिया में जी रहे हैं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं कि नहीं? तो जब तक एजुकेशन और जॉब मार्केट एक साथ अलाइन होकर नहीं चलेंगे, जब तक क्लासरूम्स को एक एग्ज़ाम सेंटर ही मान के रख लिया जाएगा और जब तक डिग्रीज को मान लिया जाएगा कि यही एक सक्सेस फॉर्मूला है, तो ये जो गैप है ना वो बना ही रहेगा, उसको आप नहीं बदल पाओगे फिर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना आप लोग, आपकी इच्छा है, और कमेंट में बताना कि और कौन सी टाइप की वीडियोस में बनाऊं, तो उस वीडियोस पे भी हम लाएंगे और ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो पे, ठीक है? ख्याल रखिए अपना और बाय।